मानसून की शुरुआती बारिश ने उत्तराखंड में जो तबाही मचाई, उसे देखकर पूरी दुनिया कांप गई है। सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है दुनिया भर में मशहूर केदारनाथ धाम को। आसपास का पूरा इलाका बहुत बड़े मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। तस्वीर आपके सामने है। बड़े बड़े पत्थरों से घिरा ये केदारनाथ मंदिर का शिखर और उस पर लगा कलश ही नजर आ रहा है। बाकी का पूरा मंदिर मलबे में समा चुका है। मंदिर की सीढ़ियां, ऊंची दीवारें, इस तस्वीर में कुछ नहीं दिख रहा। नजदीक में बनी हुई सारी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। तबाही का अंदाजा केदारनाथ की पुरानी तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। तबाही से पहले कितना विशाल था केदारनाथ मंदिर। चारों तरफ बने मकान, लोगों के ठहरने के लिए बने गेस्ट हाउस और होटल। कहते हैं चारधाम यात्रा के दिनों में एक वक्त में इस इलाके में कई हजार लोग मौजूद रहते हैं। तबाही की ये तस्वीर अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि मलबे की चपेट में आने के बाद उनका क्या हुआ होगा। चश्मदीदों की माने तो मंदिर के भीतर लाशें पड़ी हुई हैं। करीब करीब नहीं तो 50-50 टन के पत्थर आए थे और पूरा केदारनाथ बर्बाद कर दिया। खाली मंदिर का जो मेन मंदिर है उसके आगे वाला हिस्सा बचा है, बाकी साइड में सब टूट गया है और नीचे काली कमली तक सारा टूट गया है। चश्मदीदों का कहना है कि मंदिर के आसपास के इलाके में रविवार सुबह से ही घनघोर बारिश हो रही थी, लेकिन करीब 24 घंटे बाद यानी सोमवार सुबह अचानक जैसे आसमान टूट पड़ा। टनों पत्थर अचानक मंदिर और उसके आसपास गिरने लगे। चश्मदीदों के मुताबिक मंदिर के एक तरफ ग्लेशियर का हिस्सा टूट कर आया और दूसरी तरफ पानी का सैलाब। बड़ी बड़ी चट्टानें इमारतों को रौंदती हुई बिखरती चली गयी। आप देख सकते हैं कि मंदिर के सामने भी कितनी बड़ी चट्टान गिरी हुई नजर आ रही है। सर मेन मंदिर और आगे वो नंदी 2 बचे हैं, बाकी सब टूट गए हैं। आपको क्या लगता है कि पूरी केदार वैली में इतनी बड़ी तबाही आई है, कितने लोग इसमें हताहत हुए होंगे? केदारनाथ जी में करीब 300-400 कैजुअलिटी हुई है। रामबाड़ा पूरा समाप्त हो गया था, जो केदारनाथ जी 7 किलोमीटर नीचे है, और ऊपर वाले नहीं बचाया, पता नहीं कैसे बचाया। हम 8-9 लोग बचे हैं, बाकी काफी कंपनी के स्टाफ है जो ऊपर जा चुके हैं। पुरानी मान्यता है कि भगवान शिव का ये मंदिर आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद इस मंदिर में भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए हर साल हजारों की तादाद में भक्त उमड़ते हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा पिछले महीने 13 अप्रैल को शुरू हुई थी। जून के आखिरी महीने में मानसून आने की उम्मीदों के चलते अब भी हजारों लोग केदारनाथ दर्शन के लिए रास्ते में थे, लेकिन मानसून पहले ही नहीं आया, अपने साथ तबाही भी लाया। चश्मदीदों का कहना है कि बारिश की चपेट में सबसे ज्यादा केदारनाथ मंदिर और आसपास का ही इलाका आया है। केदारनाथ में जो मंदिर था, मंदिर का मुख्य द्वार टूट चुका है, उसकी दीवार टूट चुकी है। यही नहीं, मलबे में हजारों लोग दब चुके हैं। वहाँ पे जो होटल्स हैं, मकान हैं, घर हैं, वो ध्वस्त हो चुके हैं। जो सैलाब आया अचानक से, जो मलबा और पत्थर आए, लोग भाग नहीं पाए, उसके नीचे दब करके रह गए। ये लोगों का दावा है। केदारनाथ के नीचे की तरफ बढ़े पानी के सैलाब ने रास्ते में आने वाली हर चीज, हर घर, हर दुकान को खत्म कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक केदारनाथ के बाद सबसे ज्यादा तबाही मची रामबाड़ा नाम की जगह पर। केदारनाथ से रामबाड़ा करीब 7 किलोमीटर दूर है। हम आपको पुरानी तस्वीरों के जरिए रामबाड़ा दिखा रहे हैं। चश्मदीदों का कहना है कि अब रामबाड़ा का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है, यानी ये दुकानें, ये इमारतें, ये घर, सब कुछ खत्म हो चुके हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रामबाड़ा केदारनाथ जाते वक्त आखिरी और सबसे अहम पड़ाव था। यहाँ भी सैकड़ों की तादाद में लोग रुकते हैं, लेकिन अब कौन कहाँ है, किसी की खबर नहीं लग रही। वहाँ से जितने भी हेलीकॉप्टर से लोग जहाँ हम ठहरे थे वहाँ वापस आए, उन्होंने यही बोला, मेरा माँ मर गया, मेरा बाप जिंदा है, मेरा बच्चे चले गए, मेरे वो हैं, हम 11 आदमी थे, 2 ही बाकी आए हैं। कोई तो बच्चे आ रहे हैं, उनके माँ बाप नहीं है, 2-2 साल के बच्चे साथ में ला रहे हैं। हेलीकॉप्टर जो सेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, 2-2 साल के बच्चों को ला रहे हैं, उनके माँ बाप नहीं है। बहुत बुरा, मतलब कि इसको कैदी हजारों की संख्या में बैग है केदार की गुफा में। रामबाड़ा के करीब 7 किलोमीटर नीचे पड़ता है गौरीकुंड। गौरीकुंड केदारनाथ से 14 किलोमीटर दूर है। चारधाम यात्रा के दौरान यहाँ भी हजारों की तादाद में भक्त रुकते हैं, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि जब चट्टानों से भरा हुआ पानी का सैलाब आया तो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। चंद खुशकिस्मत लोगों ने पास की पहाड़ियों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। जिन भी लोगों ने दुकानों और इमारतों पर भरोसा किया, वो सभी पानी में बह गए। बात खौफनाक लगे, लेकिन चश्मदीद यही कह रहे हैं। IBN 7 ने गौरीकुंड से फंसी मीनाक्षी से बात की। सबसे ऊंचा वहाँ का आश्रम धाम, सब
10-12 मंजिल का होटल, उसके 20 लोगों को बचाया जा सका, बाकी लोगों का कुछ पता नहीं, तो सारे के सारे बह गए हैं। केदारनाथ जी में भी कुछ नहीं बचा है और रामबाड़ा बीच में जगह पड़ती है केदारनाथ जी के बीच में 7 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहाँ पे भी सारा कुछ तबाह हो चुका है, वहाँ पे भी कुछ नहीं बचा है। केदारनाथ में भारी तबाही की आशंका ने सरकार को सकते में ला दिया। सोमवार को एक भी हेलीकॉप्टर केदारनाथ तक नहीं जा पाया था, लेकिन मंगलवार को मौसम खुलने के बाद हेलीकॉप्टरों की मदद से कुछ लोगों को राहत कैंपों में लाने का काम शुरू किया गया। तबाही वाले इलाकों में हेलीकॉप्टरों के पहुंचने के बाद सरकार के सामने भी असली तस्वीर अब आई है। मंगलवार को सेना ने केदारनाथ से करीब 800 लोगों को निकाला। मंगलवार तक केदारनाथ के आसपास करीब 6000 श्रद्धालु फंसे हुए थे। उत्तराखंड में जैसी तबाही देश बहुत दिन बाद देख रहा है। इतने बड़े हादसों से निपटने के लिए तैयारी करना हमारे देश के सिस्टम ने कभी सीखा ही नहीं। आज उसी की सजा रास्ते में फंसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मनीष कुमार के साथ पुनीत त्रिपाठी, उत्तरकाशी, IBN 7।